ओम साई राम। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? ठीक है ना? जब आपके साथ बाबा खड़े हैं तो आप लोगों को कोई तकलीफ़ हो ही नहीं सकती है। बाबा, माता रानी, भोले भंडारी हमारे जब रक्षक हैं तो काहू से डरना, काल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाबा कहते हैं कि कई बच्चे जो मेरे हैं काफ़ी परेशान रहते हैं, काफ़ी क्रोधित रहते हैं, बदला लेने की बातें सोचने लगते हैं। अरे उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, मेरे से सहन नहीं हो रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है। मैं सबके साथ अच्छा करते रहती हूँ, करता रहता हूँ और सामने वाला मुझे सुनाते रहता है, 2 गालियाँ देते रहता है। अरे बाबा को भी गालियाँ पड़ी थी, आपको पता है? लोग बाबा को भला बुरा बोले थे, तो आप बाबा से तो बड़े हो नहीं सकते। तो मेरे साईं के बच्चों, आप लोग थोड़ा सा सब्र रखो। आप लोग अपना ख्याल नहीं रख रहे हो ना? ये बातें बाबा को बहुत बुरी लग रही है, बहुत बुरा लग रहा है बाबा को। आप लोग दूसरी की बातें सुन करके अपने दिमाग में वही चीज़ें घुमा घुमा के रख रहे हो और खाना पीना छोड़ दिए हो। गलत है, बाबा डांटेंगे आप लोगों को। ओके, चलो, आज बाबा ने आप लोगों के क्रोध के ऊपर संदेश भेजा है आप लोगों के लिए। मैं तो मैसेंजर हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनना और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि रोज़ एक संदेश बाबा भेजते रहते हैं। मैं मैसेंजर के थ्रू आपके थ्रू लेके आती रहती हूँ। ठीक है, आज बाबा ने क्रोध के बारे में बताया है। बाबा बोलते हैं कि जो क्रोध होता है, क्यों होता है? आपको किसी ने कुछ कह दिया, आप उस बात को अपने दिमाग में घुमाने लगते हैं, गुस्सा आने लगता है आपको, क्योंकि आपने उसको बोला था ये करना, बट उसने वो नहीं किया। आपके पसंद की चीज़ें नहीं हो रही है, इसके लिए आपको गुस्सा आ रहा है। सामने वाले ने आपकी इज्जत नहीं की, तब आपको गुस्सा आ रहा है। और इतना गुस्से में आप लाल हो जाते हैं, या तो भला बुरा उसको बोलेंगे, फिर घर पे आएंगे, वही बातें सुबह से लेके शाम तक कंटिन्यू आपके माइंड में चलते रहती हैं। आप उसी बातों को घुमाते रहते हो। किसी से मिलते हो तो उसी की बातें, कोई नहीं मिला तो अकेले में बड़बड़ बड़बड़। क्या है ये? उस गुस्से से उसको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी सेहत ज़रूर बिगड़ेगी। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, क्रोध खुद को खाता है। चिंता और चिता, 2 वर्ड जो हैं, केवल एक उसमें बिंदी का फ़र्क होता है, चिंता और चिता। तो मेरे बच्चों, बाबा ने आज उसी के ऊपर संदेश भेजा है। चिंता वो जहर है, चिंता करना, गुस्सा करना वो जहर है जो जैसे पॉइज़न आप खा रहे हो और सोच रहे हो कि सामने वाला मरेगा, उम्मीद उससे कर रहे हो मरने की, लेकिन जहर खुद खा रहे हो। तो मेरे बच्चों, क्रोध आता है, शांत करो, अपने आप को शांत करो। ओम साईं, ओम साईं, ओम साईं का जाप करो। मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, बहुत आता है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं साईं साईं का जाप करते रहती हूँ। चलिए बताती हूँ, एक कहानी के ज़रिए बाबा की एक कहानी के ज़रिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक बार ऐसे ही जैसे बाबा सबको लेके बैठ के प्रवचन देते थे, एक गांव में बैठते हैं और वहाँ पे बैठ के सबको बता रहे थे कि क्रोध जो है वो खुद को खाता है। क्रोध उस जहर के बराबर है जो खुद पीते हो और उम्मीद करते हो सामने वाला मरे करके। तो इस तरह का वो बता रहे थे। बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा हुए थे। उसी भीड़ में, उसी लोगों में एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत गुस्से में था, और उसको बाबा की ये बातें जो है वह हजम नहीं होती है। वो क्या करता है, भरी सभा से उठकर बाबा के पास आता है कि आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, हाँ, आपको समझ में नहीं है, क्रोध ये सब की बातें कैसे कर रहे हो? तो बाबा के ऊपर वो क्या करता है, थूक देता है।
इससे जो भीड़ में लोग होते हैं वो लोग गुस्से में आ जाते हैं कि ये तो मेरे गुरु का अपमान, बाबा का अपमान हो रहा है, तो मारने के लिए उठते हैं। तब तक बाबा उनको रोक देते हैं और अपना चेहरा साफ करके बोलते हैं, और आपको कुछ कहना है? तो वह व्यक्ति कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। वहाँ से वो चला जाता है तो लोग बोलते हैं, बाबा ये क्या, उसने आपका अपमान किया, आपके ऊपर थूक दिया, लेकिन आप उसको कुछ बोलने की बजाय हम लोग को कुछ करने जा रहे थे तो आपने हमें ही रोक दिया, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसे। तो बाबा ने कहा, अगर मैं उसको अभी कुछ बोलता हूँ तो उसको समझ में नहीं आएगा, वो व्यक्ति बहुत परेशान है, हो सकता है बहुत सारी मुश्किलों, बहुत सारी समस्याओं से घिरा हो, तो इसके लिए उसको जाने दो। और फिर बाबा अपना आगे का जो भी चर्चा थी वो चालू करके रखते हैं। अब दूसरी सुबह जो होता है, वो व्यक्ति का जब गुस्सा उतरता है तो उसे बहुत पछतावा होता है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो साईं का अपमान कर दिया, अब तो मेरे ऊपर भगवान गुस्सा हो जाएंगे, मेरा तो बहुत बुरा हो जाएगा। अब वो घर से निकलता है और बाबा को ढूंढने लगता है, बाबा कहाँ है, कहाँ है, मैं बाबा से माफ़ी मांगूंगा। ऐसे करते एक गांव से दूसरे गांव, जहाँ पे बाबा को ढूंढता है, एक जगह बाबा मिल जाते हैं उससे। तो बाबा के पैरों पे गिर के वो बहुत रोने लगता है। बाबा से कहता है, बाबा मुझे माफ़ कर दो, मैं पता नहीं मुझे इतना गुस्सा क्यों आ गया, मैं आपके ऊपर थूक दिया बाबा। बाबा ने कहा, कोई नहीं, आप अपमान करने की हिम्मत कर सकते हो, लेकिन अपने आप को आप बदल नहीं सकते, तो आप अपने आप को बदलो, किसी का अपमान मत करो। बाबा उस व्यक्ति को बड़े प्यार से गले लगाते हैं और कहते हैं कि अगर मैं उस समय पे आपको कुछ कहता, आपको समझ में नहीं आती। मेरे प्यारे बच्चों, गुस्सा जो है बहुत बड़ा पाप होता है। गुस्से में व्यक्ति एक दूसरे को ख़त्म भी कर देता है। गुस्से को कंट्रोल करना सीखो, गुस्से को शांत करना सीखो। गुस्से से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बाबा की ये बात पे ध्यान देना कि गुस्सा आपका आने वाला भविष्य भी बिगाड़ सकता है, रुका देगा ज़िंदगी आपकी। गुस्से में आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे करोगे जो आपको नहीं करना चाहिए। तो बाबा की इस बातों को आप लोग ज़रूर ध्यान देना। तो मैं बाबा के इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, जो लोग सोचते हैं कि वो लोग, गुस्सा क्यों आता है मालूम है ना आपको, कि लोग हमारे बारे में क्या करेंगे, दूसरे के बारे में सोचते रहे, कि अपने बारे में नहीं सोचेंगे, वो दूसरों के बारे में सोचे, अरे वो मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मेरे बारे में ऐसा सोच लिया। अरे अपना काम करो, सामने वाले का तो काम ही है बोलना, क्योंकि इंसान जो है वो बातों की जननी है। ठीक है, तो चलो बस आज का संदेश इतना ही। कल फिर एक नए संदेश के साथ आप लोगों के सामने आऊँगी। तो याद रखना, क्रोध मत करना। बाबा ने आज के संदेश में आप लोगों को क्रोध ना करना, क्रोध को और अपमान, क्रोध और अपमान को समेटना, यही शक्ति आपको दिया है और इस शक्ति को आप लोग धारण करो। बाबा का ये मंत्र जो है, बाबा बोलते हैं, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। बाबा कहते हैं तुम मुझे प्यार से बुला कर तो देखो, मैं ना आ जाऊं तो कहना। बाबा बहुत प्यार करते हैं आप लोगों को, बस आप लोग बाबा के वचनों का पालन करना। बाबा हमेशा अपने साईं के बच्चों से प्यार करते हैं। बस बाबा आज ने बोला है, बाबा ने, कि आप लोग अब क्रोध नहीं करोगे। ठीक है, कौन कौन क्रोध नहीं करेगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ओके, ओम साईं राम।